बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था नमाज का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि एक मर्तबा सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला तहबंद पहने हुए नमाज अदा कर रहे थे कि उनके पास से एक शख्स गुजरा और उस शख्स ने देखा कि आप तहबंद की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप नमाज से फारिग हो चुके तो उस शख्स ने आपसे सवाल किया कि क्या आप एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ते हैं। तो इस पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया कि हाँ, मैं तहबंद पहनकर इसलिए नमाज अदा कर रहा हूँ, यानी एक कपड़े में इसलिए नमाज अदा कर रहा हूँ कि कोई तुझ जैसा अहमक मुझे देखे। इस हदीस मुबारका में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला तहबंद पहनकर नमाज अदा कर रहे थे कि एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि क्या इस हालत में यानी एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा हो जाती है। तो इस पर उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं इसलिए एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा कर रहा हूँ कि कोई तुझ जैसा बेवकूफ़ मुझे देखे और ऐसा सवाल करे। यानी नमाज पढ़ने के लिए किन कपड़ों का होना ज़रूरी है, इंसान के जिस्म को किस तरह से ढांप कर रखा हुआ होना चाहिए, इंसान का जिस्म नमाज अदा करने के लिए कितने कपड़ों में ढांपा हुआ होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द के लिए एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा करना जायज़ है, उसमें उसके कंधे और उसका सतर ढांपा हुआ हो। यानी उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तमाम लोग जुब्बा नुमा एक कपड़ा पहना करते थे, यानी वो लिबास जो कि आजकल के ज़माने में अभी तक अरबी लोग अपने जिस्मों पे ज़ेब तन करते हैं, उसको पहनकर नमाज हो जाया करती है। कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि नमाज के लिए मुकम्मल लिबास होना चाहिए, तो ऐसा लोगों का सोचना उनके लिए उनका तकवा है कि वो मुकम्मल लिबास पहनकर शलवार अलग से और कमीज़ अलग से पहनकर अपना लिबास मुकम्मल करके अपने सर पे अमामा या टोपी पहन के नमाज अदा करते हैं। तो ये एक कपड़ा पहनकर नमाज अदा करना, ये बात सिर्फ मर्दों के लिए ख़ास कर दी गई कि मर्द हजरात एक कपड़े को पहनकर नमाज अदा कर सकते हैं। और इस हदीस मुबारका की तफसील में ये भी आया है कि जब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला तहबंद पहनकर नमाज अदा कर रहे थे तो उन्होंने अपना तहबंद शानों तक बांधा हुआ था, यानी गर्दन तक बांधा हुआ था। यानी एक कपड़ा ऐसा था जो कि उन्होंने यहाँ तक अपने कंधों से ऊपर तक अपनी गर्दन तक बांध कर अपने पूरे जिस्म को मुकम्मल तरीके से ढांप रखा था कि जिस हालत में वो नमाज अदा कर रहे थे। मर्द का सतर और कंधों को ढांपा हुआ हो तो इस हालत में नमाज अदा हो जाती है। अगर कोई शख्स दो कपड़ों में नमाज पढ़ता है तो उसके लिए पढ़ना जायज़ है। अगर कोई शख्स एक कपड़ा पहनकर अपना मुकम्मल जिस्म ढांप कर नमाज अदा करता है, शर्त ये कि उसके कंधे ढांपे हुए हों और उसका सतर ढांपा हुआ हो और उसके टखनों से ऊपर उसका कपड़ा हो, तो वह नमाज अदा कर सकता है। यानी ये मर्दों के लिए इस कपड़े को, इस हुलिये को नमाज अदा करने के लिए ख़ास कर दिया गया कि मर्द इस हालत में नमाज अदा कर सकता है। लिहाजा अगर कोई भी किसी ऐसे दूसरे इंसान पर सवाल उठाता है कि नमाज अदा करने के लिए मुकम्मल लिबास पहनना जायज़ है, मुकम्मल लिबास को पहन कर ही नमाज अदा करना जायज़ है, तो ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि मर्द के लिए सबसे पहले उसका सतर ढांपना लाजिम है और इसके अलावा नमाज अदा करने के लिए मर्द को एक कपड़ा काफ़ी है कि जिसकी मदद से वो अपने कंधों को इस तरीके से ढांपे कि एक तरफ से ला के दूसरे तरफ उसके मुखालिफ उसके ऊपर आधा कपड़ा करके अपने जिस्म को ढांप ले। यानी जिस तरह से कोई चादर ओढ़ा करते हैं, इस तरह से हुक्म आया कि अगर कोई शख्स तहबंद पहने हुए है तो उसे चाहिए कि वो तहबंद के कपड़े को खोल के अपनी गर्दन तक अपने कंधों को ढांप ले और वो इस हालत में नमाज अदा कर सकता है। ख़्वाह किसी ने बड़ी सी चादर ली हो और उससे मुकम्मल तरीके से अपने जिस्म को घुमा के अच्छे तरीके से ढांपा हुआ हो, तो इस हालत में कोई भी मर्द नमाज अदा कर सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम फुक़हा ने जो इस बारे में बयान किया वो यही है कि औरत को ज़्यादा कपड़ों में और मर्द को एक कपड़े में नमाज अदा करना जायज़ करार दिया गया। ये हदीस मुबारका नमाज अदा करने की हालत से मुतअल्लिक़ थी कि कोई भी शख्स
کس حالت میں اور کتنے کپڑوں کو زیب تن کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے انبیاء کے زمانے میں ہر کسی کے پاس کپڑے موجود نہیں تھے، اور جتنے کپڑے موجود ہوا کرتے تھے اس دور کی روایت کے مطابق، اس دور کی رسم کے مطابق نے کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے، اسی کو پہن کر نماز ادا کرنا جائز ہے۔ یعنی آج بھی کوئی شخص اگر اس دور جیسا حلیہ کر کے، اس دور جیسے کپڑوں کو زیب تن کر کے نماز ادا کرنا چاہے تو اس کی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔